Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Paradise College and welcome in class of Bio first year. Students, हमने अपने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनेलिज के बारे में डिस्कस किया था. नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. उन्हीं ऑर्गेनेलिज में से एक और ऑर्गेनेलिज जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम. ये दो ऑर्गेनेलिज हैं जो आज हम लोग अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव. पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स, ये दो ऑर्गेनेली हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मूव करते हैं पेरोक्सिसोम की तरफ. पेरोक्सिसोम क्या है? दिस इज आल्सो एन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली. ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है. एक स्ट्रक्चर है सेल की जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है. यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है. प्लांट या एनिमल दोनों के अंदर ये पाई जाती है. प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होती है ये ऑर्गेनेली. इसको सबसे पहले इस ऑर्गेनेली के बारे में हमें किसने बताया था? साइंटिस्ट थे. इसको डिस्कवर किसने किया? डी डव. और इनके कुछ कोवर्कर्स, मतलब इनके साथ काम करने वाले इनके साथी थे जो, उन्होंने मिलके काम किया और हमें इस ऑर्गेनेली के बारे में बताया 1965 में. डी डफ और उसके कोवर्कर्स ने 1965 में हमें इस ऑर्गेनेली के बारे में बताया. इस ऑर्गेनेली को सेपरेट किया गया लीवर सेल से और कुछ टिश्यूज से, उन टिश्यूज से जिनके अंदर इंजाइम्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे. किस टाइप के इंजाइम्स थे? जैसे कि कैटालेज इंजाइम था, पेरोक्सीडेज इंजाइम था, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज इंजाइम था. तो लिवर सेल और उन टिश्यूज से इस ऑर्गेनेली को सेपरेट किया गया. उन टिश्यूज से क्यों लिया गया? क्योंकि उनके अंदर कैटालेज इंजाइम, पेरोक्सीडेज इंजाइम और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज इंजाइम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे. मतलब इन सेल्स और टिश्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे थे. हमने पीछे पढ़ा था जितनी भी ऑर्गेनेली अभी तक हमने डिस्कस की हैं उनको नाम देने के कोई ना कोई रीजंस पाई गई है. तो इस ऑर्गेनेली को पेरोक्सिसोम क्यों कहा गया है? पेरोक्सिसोम 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. ये पेरोक्सिसोम जो है 2 वर्ड्स के मिलने से बना हुआ है. एक है पेरोक्सी एंड सेकंड वन इज द सोम. सोम मीन्स बॉडीज एंड पेरोक्सी मीन पेरोक्साइड. मतलब ये ऐसी बॉडीज हैं वो किसी ना किसी चीज़ की, किसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी फॉर्मेशन की तरफ. ये कैसे बनता है? फॉर्मेशन की बात करें तो कहा जाता है जैसे लाइसोसोम बने थे. लाइसोसोम कैसे बने थे? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गोल्जी अपरेटस से वेसिकल जो से कट ऑफ होते हैं. ठीक है, उन वेसिकल्स के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं. तो इसी तरह जो पेरोक्सिसोम है इसकी फॉर्मेशन भी बिल्कुल लाइसोसोम की फॉर्मेशन के साथ रिजेंबल करती है, उस जैसे ही है. लाइसोसोम जो से जिस तरह वहाँ से कट ऑफ हो रहे थे, इसी तरह ये जो पेरोक्सिसोम है ये भी गोल्जी अपरेटस से कट ऑफ होते हैं और उसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं. उस वेसिकल्स के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं. तो इसमें भी गोल्जी अपरेटस का रोल है इनकी फॉर्मेशन में. गोल्जी अपरेटस से वेसिकल्स कट ऑफ होते हैं. वेसिकल्स क्या होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर, गोल से जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह. ठीक है, ये वेसिकल्स गोल्जी अपरेटस से कट ऑफ हुए हैं और इनके अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं. दीज आर दी enzymes.
ठीक है, कौन कौन सी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसा कि पर ऑक्सीडेज हमने पीछे भी डिस्कस किया है, कैटालेज, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। अब कहते हैं ये एंजाइम जो से हैं, क्या इनका फंक्शन लाइसोसोम के एंजाइम के जैसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइसोसोम के जो एंजाइम्स थे वो क्या कर रहे थे, वो डाइजेशन करवा रहे थे, जो भी मटेरियल अंदर आता है और जो बाहर मूव करवाना होता है, ठीक है, उसकी क्या करते हैं, डाइजेशन करवाते हैं, उसको तोड़ते फोड़ते हैं। इनका काम भी तोड़ने फोड़ने में ही है, लेकिन इनका कंपाउंड डिफरेंट होता है। मोस्टली कहा जाता है जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो सेल के अंदर बनता है, तो इसका हम लोग फंक्शन की बात करें, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। ऐसी ये बॉडीज हैं पर ऑक्सीजोम का, देखें पर ऑक्सीजोम, जोम इन बॉडीज, पर ऑक्साइड, ठीक है। तो कहते हैं ये ऐसी बॉडीज हैं जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को बनाती भी हैं और उसकी डिकम्पोजिशन भी करवाती हैं। दीज आर दी ऑर्गेनेलीज दैट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ये बनाते भी हैं, इसकी फॉर्मेशन भी होती है और साथ साथ इसको डिकम्पोज भी करते हैं, इसकी डिकम्पोजिशन भी करवाते हैं। मतलब कोई लिवर के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, उसके रिजल्ट में दो चीज़ें बनती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, एक लंबी सी फैटी एसिड की चेन है, ठीक है, उसको लिवर सेल्स ने स्मॉल फैटी एसिड चेन में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट इनटू स्मॉल फैटी एसिड चेन। तो वो क्या होगी, स्मॉल फैटी एसिड चेन जो है वो हमारी प्रोडक्ट होगी जो हमने बनाई है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, रिएक्शन के दौरान हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, ठीक है। जैसा यहाँ पे बनेगा एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाता है। अब चूंकि फैटी एसिड की जो स्मॉल चेन थी वो तो हमारे लिए चलो सेल को चाहिए ही होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना है वो हमारे सेल के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, जो सेल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसकी ब्रेकडाउन के लिए फैटी एसिड जो लॉन्ग चेन थी उसको स्मॉल फैटी एसिड चेन में हमने चेंज किया। इसके लिए भी एंजाइम चाहिए थे, कैटालेज एंजाइम, डिफरेंट टाइप के एंजाइम यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं। तो उनकी वजह से देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अब फर्दर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम लोगों ने सेल के अंदर नहीं रहने देना। अगर ये रहा तो इसकी वजह से बाकी ऑर्गेनेलीज के नुकसान हो सकता है, तो इसको यहाँ से रिमूव करवाना है या इसको किसी और प्रोडक्ट में चेंज कर देना है। फिर क्या किया जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर में और ऑक्सीजन में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी कौन करवाएगा, ये जो एंजाइम है पर ऑक्सीजोम के अंदर ये एंजाइम जो से प्रेजेंट है वो ये वाला रिएक्शन करवाएंगे। तो देखें यहाँ पे ये जो इसके एंजाइम्स हैं ये इसकी प्रोडक्शन में भी मदद दे रहे हैं, इसको बना भी रहे हैं और साथ साथ इसको तोड़ने में भी रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग कहते हैं ये ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता भी है और क्या होता है, उसकी ब्रेकडाउन भी होती है। ब्रेकडाउन क्यों होती है या इसकी फॉर्मेशन क्यों होती है, क्योंकि इनके पास ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इनकी फॉर्मेशन भी करवाते हैं और साथ साथ इसकी ब्रेकडाउन भी करवाते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, ये किस टाइप की ऑर्गेनेली है, हमने पीछे ऑलमोस्ट जितनी भी ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि दे आर मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज, के इनके इर्द गिर्द क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन सी पाई जाती है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप की होती है जिसके अंदर क्या मौजूद है, एंजाइम। तो हम लोग कहते हैं इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली। ये ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है और उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया गया है, यहाँ पे एंजाइम्स हैं और ये क्या है,
मेम्ब्रेन है इसकी। तो इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली दैट कंटेन एंजाइम्स that are involved in the decomposition and formation of हाइड्रोजन peroxide। जो हाइड्रोजन peroxide की ऑक्सीडेशन, उसकी डिकम्पोजिशन या उसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। इनके साइज की बात करें तो बहुत छोटा इनका साइज होता है। तो साइज इनका ऑलमोस्ट 0.5 माइक्रोमीटर होता है। इतना ये छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। इनको हम लोग आम आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप यूज़ करके इसको देखते हैं। कहते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज की होती हैं, सो वी कैन से दीज बॉडीज आर आल्सो माइक्रो बॉडीज। इन बॉडीज को हम लोग माइक्रो बॉडीज का नाम भी देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, स्मॉल साइज की होती हैं। सो वी कैन से दे आर आल्सो माइक्रो बॉडीज। अब कहा जाता है कि ये जो सी इनकी अकरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक सेल हर एक के अंदर पाई जाती हैं। जैसे प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती हैं। फंजाई की बात करें तो उनके जो यीस्ट ग्रुप है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ये पाई जाती हैं और मोस्टली उन सेल्स के अंदर पाई जाती हैं जहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन भी हो रही होती है। तो उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें इन एंजाइम्स की ज़रूरत भी पड़ती है और वहाँ पे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट ऑर्गेनेली दैट इज़ द ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम, this is also an organelle that is present in the cytoplasm, so we can say it is also a cytoplasmic organelle। ये भी क्या है? एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। बच्चों यहाँ पे एक मेन पॉइंट है जो आपसे MCQ से बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर हमें ये दिखती है, वहाँ पे ये पाई जाती है। प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में हमें कहीं भी ये नज़र नहीं आती। तो सबसे पहले हम लोग इसका पॉइंट क्या मेंशन करेंगे? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ये पाई जाती है। अब दूसरी बात करते हैं कि इस ऑर्गेनेली को हम लोग ग्लाइऑक्सिसोम का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक साइकिल परफॉर्म होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है। ये एक साइकिल है जो किसमें परफॉर्म होता है? इन ऑर्गेनेलीज के अंदर ये साइकिल चलता है। इसके अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस होता है ग्लाइऑक्सिलेट का। तो चूंकि इनके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है इसलिए हम लोग इन बॉडीज को, सोम्स मीन बॉडीज होता है ना, तो इन बॉडीज को ग्लाइऑक्सिसोम्स का नाम देते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट? चूंकि इन बॉडीज के अंदर, इन ऑर्गेनेलीज के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, इनके अंदर ये साइकिल चलता है, इसलिए हम लोग इन ऑर्गेनेलीज को ग्लाइऑक्सिसोम्स का नाम देते हैं। बेसिकली ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल अब क्या है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ऐसा साइकिल है जिसमें स्टोर फैटी एसिड जो है वो चेंज होता है या कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कि जो स्टोर फैटी एसिड होता है, जो फैटी एसिड इनके सेल्स के अंदर स्टोर होता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। क्यों? ये एनिमल, यहाँ पे हम लोग रीज़न बताएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही क्यों पाया जाता है, एनिमल सेल में क्यों नहीं होता। स्टूडेंट, चूँकि हम लोग जो अपनी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, ये सारी की सारी अपने इन्वायरमेंट से पिकअप कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं उसको। ठीक है, तो हमें खुद अपनी बॉडी के अंदर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि प्लांट जो है दे आर ऑटोट्रॉफ्स, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद बना रहे होते हैं, वो किसी से ले नहीं सकते। तो फिर क्या करना होता है उन्होंने कि लिपिड को जो उन्होंने स्टोर किया होता है उसको फिर वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर लेते हैं। और जिस साइकिल के ज़रिए ये फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो रहा होता है उस साइकिल को हम लोग ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का नाम देते हैं।
जो कि ग्लाइऑक्सिजोम्स के अंदर हो रहा होता है। क्लियर स्टूडेंट? अब कहते हैं कि ये जो ग्लाइऑक्सिजोम्स हैं किन सेल्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं और किन सेल्स के अंदर कम पाई जाती हैं, या कह सकते हो ऑलमोस्ट एब्सेंट भी होती हैं। किन प्लांट्स के अंदर? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर लिपिड बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, दोज प्लांट विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ लिपिड, उनके अंदर ग्लाइऑक्सिजोम्स जो से हैं ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कैस्टर प्लांट है, तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर लिपिड स्टोर होता है बहुत ज़्यादा, जैसा कि कैस्टर प्लांट है, सोयाबीन प्लांट है, इन प्लांट्स के अंदर अगर देखें ग्लाइऑक्सिजोम जो सी हैं ये ऑर्गेनली बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स के जो सेल हैं इनके अंदर लिपिड जो है बहुत ज़्यादा स्टोर होता है। इनके अगर सीड की बात करें, दे आर रिच विद लिपिड, तो इनके सीड क्या होते हैं? लिपिड से भरे होते हैं, लिपिड से फिल होते हैं। तो जिनके अंदर लिपिड ज़्यादा होता है तो मतलब वहाँ पे क्या होगा? ग्लाइऑक्सिजोम्स होते हैं। और ऐसे प्लांट जो लिपिड रिच की बजाय पुअर लिपिड जिनके अंदर पाया जाता है, जिन सेल्स के अंदर लिपिड बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, उन सेल्स के अंदर या उन प्लांट्स के सेल के अंदर ग्लाइऑक्सिजोम कह सकते हैं एब्सेंट होता है, क्योंकि लिपिड ही बहुत कम होता है, उसको कन्वर्ट करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में मटेरियल या फूड मौजूद होती है, तो उनको लिपिड को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एग्जाम्पल इसकी क्या होगी? ऐसे प्लांट जिनके अंदर लिपिड बहुत कम होता है, दे आर पी प्लांट। मटर का पौधा जो सा होता है उसके अंदर लिपिड बहुत ज़्यादा कम होता है। क्लियर स्टूडेंट? अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ग्लाइऑक्सिजोम के बारे में पढ़ा है कि ग्लाइऑक्सिजोम क्या होता है। हमने कहा ये ऑर्गेनेली है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। इसको ग्लाइऑक्सिजोम ऑर्गेनेली का क्यों नाम दिया जाता है? क्योंकि इनके अंदर एक साइकिल चलता है जिसका नाम है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। चूँकि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इनके ऑर्गेनेलीज के अंदर हो रहा है, इसलिए हम लोग इस ऑर्गेनेली को ग्लाइऑक्सिजोम का नाम देते हैं। ये अब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या है? इस साइकिल में क्या किया जाता है? जो फैटी एसिड है उसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, ताकि जो न्यू प्लांट है या जो भी सेल है या प्लांट है जो भी जिसको फूड चाहिए उसको कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड प्रोवाइड कर दी जाए। अब किन प्लांट्स के अंदर ग्लाइऑक्सिजोम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है? वो प्लांट जिनके अंदर लिपिड बहुत ज़्यादा पाया जाए, लिपिड रिच सीड जिनके अंदर होते हैं, लाइक कैस्टर प्लांट, सोयाबीन प्लांट, इनके अंदर ये जो ग्लाइऑक्सिजोम की ऑर्गेनेली है ये बहुत ज़्यादा होती हैं। जबकि ऐसे प्लांट जिनके सीड पुअर लिपिड होते हैं कि उनके अंदर लिपिड बहुत कम पाया जाता है, जैसे कि पी प्लांट है, उनके अंदर ग्लाइऑक्सिजोम ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर लिपिड को कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनके पास कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट होती है और उस तरह वो अपनी रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में पूरी कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये जो ग्लाइऑक्सिजोम है, क्या ये सेल के अंदर हमें ऑल टाइम ये वर्क करते हुए नजर आती हैं? नो, दे ओनली एक्टिव एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। ठीक है, कब ये एक्टिव होती हैं? जब सीड ने जर्मिनेट करना है, मतलब सीडलिंग्स बनने हैं। अब ये सीडलिंग्स क्या होते हैं? जर्मिनेट क्या होता है? जब बीज को हम लोग ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो उसके अंदर से छोटा सा पौधा निकलता है, उस छोटे से न्यू प्लांट को हम लोग सीडलिंग का नाम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो सीड है वो दो टाइप के होते हैं, एक के अंदर लिपिड स्टोर होता है, दूसरे के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, साथ साथ लिपिड भी होता है। ठीक है, तो जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिपिड स्टोर होता है, तो जब इस सीड ने जर्मिनेट करना है, ठीक है, इसने जब जर्मिनेट करना है
इसको जब हमने बोना है ज़मीन के अंदर तो उसके अंदर से न्यू प्लांट भी अराइज होना है, न्यू प्लांट निकलना है उसके अंदर से। तो जो न्यू प्लांट बन रहा है उसको फूड तो चाहिए, क्योंकि उस टाइम सीड जोन से फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो उसने फिर अपनी कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लेनी है, तो उस टाइम ये जो लिपिड होता है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि जो न्यू जो सीड से प्लांट निकल रहा है उसकी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। ये कार्बोहाइड्रेट किसको दिया जाता है, सीडलिंग्स को, न्यू प्लांट जिसको हमने कहा है, क्योंकि उस टाइम ये जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करवा रहा होता, इसको अपनी फूड चाहिए। और वो फूड कहाँ से आएगी, जो ऑलरेडी स्टोर है लिपिड के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है ये, प्राइमरी सोर्स है किसका, एनर्जी का। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके साथ डायरेक्ट जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते हैं, जबकि लिपिड है जो उसको कार्बोहाइड्रेट में भी चेंज करके हम लोग एनर्जी ले सकते हैं। तो जो न्यू प्लांट बन रहा है उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट अगर सेल सीड के अंदर नहीं है तो कहाँ से आएगा, लिपिड है इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं, जो किसके प्रोसेस के ज़रिए होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के ज़रिए पॉसिबल होता है। अब जो लिपिड है या फैटी एसिड है स्टोर, वो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट में चेंज होते हैं नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। फैटी एसिड को हम लोग या सेल जो है फैटी एसिड को किस में चेंज करता है, इसके सक्सिनेट के अंदर, देन सक्सिनेट आगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोसेस है सारा का सारा ये ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर ही क्यों होता है। चूँकि स्टूडेंट इसको करवाने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं, एंजाइम्स चाहिए होते हैं, और वो एंजाइम्स भी कहाँ पे मौजूद होंगे, ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी अगर फॉर्मेशन की बात करें, ग्लाइऑक्सिसोम कैसे बनती है, तो जैसे हमने पीछे पर ऑक्सिसोम के बारे में बताया है कि ये पर ऑक्सिसोम जोन से है, गोल्जी अपरेटस से वेसिकल्स की कट ऑफ की वजह से ये बन रहे हैं। तो इसी तरह जो ग्लाइऑक्सिसोम है ये भी गोल्जी अपरेटस से वेसिकल्स कट ऑफ होते हैं, इनके इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन पाई जाती है और उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जिनका काम क्या होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को करवाना, ठीक है। तो ये इनकी फॉर्मेशन पर ऑक्सिसोम, लाइसोसोम और ग्लाइऑक्सिसोम की फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन एंजाइम की बेस पे आगे इनका फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। तो जो ग्लाइऑक्सिसोम में एक्टिव कब होती हैं, जबकि सीड ने जर्मिनेट करना होता है और वहाँ से जब जर्मिनेट करेगा तो न्यू सीडलिंग्स बन रहे होंगे, उस टाइम ये जो है ग्लाइऑक्सिसोम की जो ऑर्गेनेली है हमारी वो वर्क करेगी। उसके अलावा देखें तो इसका सेल के अंदर और कोई भी काम नहीं होता, सिर्फ जर्मिनेशन के टाइम पे ये अपने आप को एक्टिव करती हैं ऑर्गेनेलीज और देन फर्दर वो अपना काम स्टार्ट कर देती हैं। आज अभी हमने क्या पढ़ा है कि ग्लाइऑक्सिसोम क्या करता है, सीड ने जब जर्मिनेट करना है उससे सीडलिंग्स बनने हैं, तो उस टाइम सीडलिंग को क्या ज़रूरत है, क्या फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फूड आता कहाँ से, अगर उसके अंदर लिपिड स्टोर है तो लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट फिर सीडलिंग्स को एज अ फूड प्रोवाइड किया जाता है कि फर्दर उसकी जर्मिनेशन में मदद दे सकें। और जब एक दफ़ा प्लांट जो से ज़मीन से बाहर निकल आएगा तो फर्दर अपनी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, उसको फूड बनना शुरू हो जाएगी, तो फिर इस ऑर्गेनेली का कोई वहाँ पे काम नहीं रह जाता। तो उसके बाद ये दोबारा से डीएक्टिव हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीड जर्मिनेशन के टाइम पे ये एक्टिव होते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, जो क्या था, पर ऑक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।